नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा छत्रपति में आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग 6 नंबर कर लिए थे आईसीएसई का, आज हम लोग 10 नंबर को देखेंगे। देखिए 10 नंबर में ये दिया है एक्सरसाइज ये 1 है। 10 नंबर में ये हुआ है मैन्युफैक्चरर सेल्स ए डिशवॉशर टू ए होलसेलर। एक मैन्युफैक्चरर है और ये एक बेच रहा है होलसेलर, एक डिशवॉशर बेच रहा है कितने में, 18,000 में बेच रहा है, 18,000 में वो बेच रहा है। सेल्स इट टू ए डीलर, प्रॉफिट भी कर रहा है कितना, 1500। द होलसेलर सेल्स इट टू ए डीलर, और होलसेलर क्या कर रहा है, एक डीलर को बेच रहा है जो प्रॉफिट कर रहा है कितना, 1500। बेचने से वो प्रॉफिट किया उसका 1500 हो गया। अब क्या किया, डीलर एक कंज्यूमर को बेचा, अब ये भी प्रॉफिट किया कितना, 2500। ओके, ऐसे कुछ दिया। इफ द रेट ऑफ जीएसटी है आपका 12%, जीएसटी इक्वल टू 12% है। सो एंड अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन ऑकर विद इन द सेम स्टेट, कैलकुलेट। देखो सारा का सारा ट्रांजैक्शन एक स्टेट के अंदर है, ये सिस्टम हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है। 10 नंबर, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेच रहा है एक डिशवॉशर 18,000 में, होलसेलर डीलर को बेचा 1500 प्रॉफिट करके, डीलर कंज्यूमर को बेचा 2,500 प्रॉफिट करके। जीएसटी है 12%। तो याद रखिए जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है सबसे ज्यादा टैक्स देता है कौन, कंज्यूमर। कंज्यूमर ही सबसे ज्यादा पेमेंट करता है, कंज्यूमर ही पूरा का पूरा टैक्स उसको देना पड़ता है। तो देखिए कंज्यूमर के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ दिस डिशवॉशर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर्स। मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक डिशवॉशर जितना बेचा गया उसका जीएसटी कितना होगा। सीधी सी बात है, पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ डिशवॉशर फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। पहले तो ये 18,000 देगा, ये जो प्रॉफिट ये भी उसको देना पड़ेगा और ये वाला प्रॉफिट भी उसको देना पड़ेगा। 0 0 5 5 10 0 1 5 to 10 to 12 2 2, इतना रुपया उसको देना पड़ेगा विथ जीएसटी। तो जीएसटी कितना होगा, 12% ऑफ 22,000। सो 12/100 इंटू 22,000, 20 कैंसल, 0, 12 2 जा 24, 24 2 26, इतना रुपया उसका चला गया जीएसटी के लिए। तो सी जीएसटी इसमें से कितना निकल आएगा, सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी, दोनों आधा आधा होते हैं ना, 2640 इक्वल टू 1320। ये हो गया उसका, सेंट्रल की तरफ जाएगा टैक्स कितना, 1320, और स्टेट के पास जाएगा 1320। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना पेमेंट करेगा, ये सेकंड बीट, कंज्यूमर कितना पेमेंट करेगा। पहले ये 22,000 देगा, 22,000 दे देगा, प्लस जो टोटल हम लोग का जीएसटी निकला वो भी वो देगा 2640, तो 04642, ये हो गया उसका आंसर। 24,640 रुपीज पूरा का पूरा कंज्यूमर पेमेंट करेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 15 नंबर का क्वेश्चन जो है, देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया, एक रजिस्टर्ड डीलर है मिस्टर अनिकेत, ठीक है, रजिस्टर्ड डीलर मिस्टर अनिकेत एंड सॉन्स लिमिटेड परचेज गुड्स 24 लाख। डीलर एक हैं, ये लोग एक सामान खरीद रहे हैं कितना, 24 लाख दे करके ये लोग एक सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, एंड सोल्ड देम फॉर 27,50,000, और इसको बेच रहे हैं कितना में, 27,50,000 विद इन द सेम सेट, एक ही स्टेट के अंदर वो लोग बेच रहे हैं। इफ द जीएसटी 18% है, इन लोगों के लिए जीएसटी है 18%। तो पूछा गया सी जीएसटी और एस जीएसटी पेएबल बाय द डीलर।
डीलर कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पेमेंट करेगा। देखिए ये जो डीलर है कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पेमेंट करेगा, तो इनपुट निकालिए, इनपुट जीएसटी फॉर डीलर 18% ऑफ 24 लाख, 18/100 इंटू 24, 2020 काटे, फोर 3 2, ये हो गया उसका इनपुट जीएसटी। उसी तरह आउटपुट लिखाइए, फॉर डीलर 18% ऑफ, ठीक है, 27,50,000, दो जीरो कटे, 20 रहा वैसे ही, $4950, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट जीएसटी। तो जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा, आउटपुट में से इनपुट को माइनस करिए, 4950, ठीक है, 5000, अब इधर है 000, 2 3 4, 0 0 0 3 6, तो 63,000 ये हो गया उसका जीएसटी पेएबल। अब इसमें से सेंट्रल के पास कितना जाएगा, आधा आधा कर दीजिए, सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ 63,000, तो इसको जो हाफ करिएगा 3 2 1 जा 50, 31,500 निकल रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी सेंट्रल के पास जाएंगे उतना, और स्टेट के पास भी उतना ही जाएंगे, ठीक है। और एक चीज इसका क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोला गया है, एक मिस्टर बत्रा है, वो एक रजिस्टर्ड डीलर है, कुछ सामान वो लाए हैं और उसको बेचे हैं 50%, तो बोल रहे हैं इसका क्रेडिट कितना होगा जीएसटी का, उनका क्रेडिट कितना चला जाएगा। देखिए क्रेडिट जो चीज है मतलब बैलेंस कितना हो जाएगा, नेक्स्ट जब टैक्स और देंगे तो बैलेंस कितना होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन ये है, मिस्टर बत्रा है रजिस्टर्ड डीलर, वो एक डीलर है, मिस्टर बत्रा रजिस्टर्ड डीलर हिसार हरियाणा के, परचेज ब्लैंकेट ऑफ ओर्थ कितना रुपए में खरीदे, 2 लाख में इन्होंने खरीद लिया, ब्लैंकेट को उन्होंने 2 लाख में खरीदा। ही सोल्ड 50% ऑफ दिस ब्लैंकेट टू द डीलर पानीपत, वो सेम हरियाणा में, एक पानीपत में है एक जगह है, 1,30,000 में उन्होंने बेचा, सेम ब्लैंकेट्स को बेच दिया। एंड द रेस्ट ऑफ गुड्स रिमेन इन स्टॉक, बाकी चीजों को स्टॉक में रखे, जीएसटी है 5%, ओके। और पूछा ये गया फाइंड द एक्सेस क्रेडिट, याद रखिए एक्सेस क्रेडिट इसमें पूछा जा रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा टू बी कैरेड फॉरवर्ड, आगे चल के वो एक्सेस जीएसटी जो होगा ना क्रेडिट, वो कितना होगा, मतलब और कितना उनको देना पड़ेगा, यही तो, ठीक है। इनपुट निकालिए पहले, 5% ऑफ कितना, 2 लाख का, $10,000 निकला, समझ गए इतना। आउटपुट निकालिए, $1,30,000, $6,500 निकला, ये आउटपुट। देखिए आउटपुट जीएसटी हम लोग का घट गया, इनपुट बढ़ गया, तो बाकी जो घटा बढ़ा जो डिफरेंस रहा ना वही एक्सेस क्रेडिट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस क्रेडिट कितना हो जाएगा, एक्सेस क्रेडिट जो है वो 10,000 माइनस 6,500, तो कितना होगा ये 3,500, ये हो गया आपका एक्सेस क्रेडिट जो जीएसटी के अंदर जाएगा, एक्सेस क्रेडिट जीएसटी। तो सेम सेंट्रल के पास, सेंट्रल एंड स्टेट एक्सेस क्रेडिट
ऑफ जीएसटी एंड नहीं लिखिए और लिखिए, ठीक है। स्टेट के पास है कितना रहेगा एक्सेस क्रेडिट, सेंट्रल के पास कितना रहेगा, इसी को हाफ कर दीजिए 3500, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 0, तो आंसर कितना हुआ 1750 रुपीज। यही है आपका सेंट्रल का एक्सेस क्रेडिट और स्टेट का भी एक्सेस क्रेडिट, ठीक है। और एक क्लासेस में हम लोग जीएसटी को खत्म करेंगे, अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले क्लासेस में, सी यू नेक्स्ट।